हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति जब राहुल को फ़ोन देने जाती है तो तभी विकास फ़ोन को ले लेता है और बोलता है कि अरे मुझसे भी तो बातें कर लो। तो तभी उधर से रानी बोलती कि कौन है आप?" तो तभी विकास बोलता है कि पहचाना नहीं मुझे, जिसके मुंह पे आपने हल्दी लगाया था। तो तभी रानी बोलती कि तुम मेरे जीजू को दो, तुम क्यों फोन लिए हो? तो तभी विकास बोलते कि अजी मैं आपसे बात करने के लिए लिया हूँ ना। तो तभी उधर से रानी बोलती कि मैं आपसे बात नहीं करने चाहती हूँ, मैं अपने जीजू से बात करना चाहती हूँ, मेरे जीजू को फोन दो। तो तभी विकास बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, क्या कर लोगी तुम? तो तभी उधर से रानी बोलती कि चुपचाप मेरे जीजू को फोन दो, नहीं तो मैं तुम्हें। तो तभी विकास बोलता है कि तुम क्या करोगी, तुम तो फोन पे हो। तो तभी रानी बोलती कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं, मेरे जीजू को फोन दो चुपचाप। तो तभी विकास बोलता है कि नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो ये बोल के कॉल को विकास कट कर देता है। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे विकास भैया कॉल क्यों कट किया, मुझे बात करना था ना मेरे साली से। तो तभी विकास बोलता है कि अरे अभी क्या बात करेगा तू, फोन पे सामने जाके बात कर लेना ना। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या हुआ है विकास, तूने फोन क्यों कट किया, वो क्या सोच रही होगी? तो तभी विकास बोलते कि वो जो सोच रही है उसे सोचने दो, और वैसे भी मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बदला लेके ही छोड़ूंगा आज, तुम दोनों देख लेना। तो तभी ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे। तो तभी इनके रूम पे विकास की मम्मी आती है और आके बोलती कि अरे चलो अब रेडी होना है ना, राहुल जाओ तुम अपने रूम पे और रेडी हो, विकास तुम राहुल के साथ जाओ, और श्रुति चलो रेडी हो जाओ, शाम के 6 बजे निकलना है, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ तुम लोग। तो तभी विकास बोलता है कि हाँ हाँ मम्मी ठीक है, चल विकास। तो विकास राहुल को लेके चला जाता है राहुल के कमरे पे। विकास और राहुल कमरे पे जाके ही ये दोनों रेडी होने लगते हैं, और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति को रेडी कर रही थी विकास की मम्मी, श्रुति को धोती पहना रही थी विकास की मम्मी, उसे रेडी करवा रही थी। और उधर पे देखा जाता है कि विकास रेडी हो जाने के बाद वो भी राहुल को धोती पहनाने लग जाता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी स्नेहा का फ़ोन लेके वो रूम के तरफ आ जाते हैं। रवि और स्नेहा जहाँ पे रेडी हो रहे थे उस रूम पे आके ही रानी स्नेहा के सामने आके गुस्से में फ़ोन को रख देती है और बोलती ये लो दिया आपका फ़ोन। तो तभी स्नेहा बोलती क्या हुआ, तू इतनी गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? तो भी रानी बोलती कि "उम, मुझे ना बहुत ही गुस्सा आ रहा है दी, मैं ना छोड़ूंगी नहीं उसे।" तो तभी स्नेहा बोलती क्या हुआ? तो भी रवि बोलता हाँ क्या हुआ तुझे, तू इतने गुस्से में क्यों है और किसको नहीं छोड़ेगी, क्या हुआ? तो तभी रानी बोलती कि वही श्रुति दी की फ्रेंड विकास, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो तभी रवि बोलते कि विकास भैया, विकास भैया तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्या किया? तो तभी रानी बोलते अच्छे हैं, बहुत ही खराब है, वो मुझे अपने जीजू से बातें भी नहीं करने दिया, पता है, उसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे बाबा शांत हो जाओ रानी। तो ये रवि बोलता हाँ हाँ शांत हो जाओ, जब जीजू आएंगे इधर पे तो तब बातें कर लेना ना। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है, लेकिन मैं विकास को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो बदला लेके ही छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। तो तभी श्रुति बोलती क्या है तू भी ना, अच्छा अच्छा अब शांत हो जा, और देख बुआ अकेली हम दोनों को कब से रेडी करवा रही है, तू भी हम दोनों को रेडी करवाएगी कि नहीं? देख अभी भी मेकअप बाकी है हम लोगों का, तो जल्दी से करवा। तो तभी
रानी बोलती कि हाँ मैं कर रही हूँ। तो रानी इन दोनों को मेकअप करवाने लगती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति को रेडी करवा देती है विकास की मम्मी और बोलती कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो इस धोती और पंजाबी में, बहुत सुंदर लग रहे हो तुम। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा। तो तभी विकास की बोलती हाँ देखो आईने में देखो खुद को। तो तभी श्रुति खुद को आईने में देखती है और बोलती कि हाँ वाकई में मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो तभी विकास की बोलती अच्छा तो तुम राहुल के कमरे में जाओ और जाके देखो कि वो रेडी हुआ कि नहीं। तो तभी श्रुति बोलती है कि ठीक है आंटी मैं जा रही हूँ अभी। तो श्रुति चली जाती है राहुल के कमरे में और वो राहुल के कमरे में जाके देखती है कि विकास ने राहुल को धोती पहना दिया है और वो दोनों रेडी है। तो तभी श्रुति आती है इन दोनों के पास आके बोलती है कि हो गया। तो तभी विकास बोलती है कि हाँ हो गया, हम दोनों ही रेडी हो गए, मैंने उसको धोती भी पहना दिया देख। तो तभी श्रुति बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है राहुल। तो तभी राहुल बोलता है दी आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो विकास बोलता है कि हाँ तू बहुत अच्छी लग रही है सचमुच। तो ये तीनों ऐसे बातें कर रहे थे। तो तभी इन लोगों के कमरे में आ जाते हैं विकास के मम्मी पापा। विकास के पापा जब श्रुति और राहुल को देखते हैं तो बोलते कि वाह बेटा तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो तभी विकास बोलता है कि और पापा मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? मैंने भी तो पंजाबी पहना हुआ है लेकिन धोती नहीं पहना। तो तभी विकास के पापा बोलते कि हाँ हाँ तू धोती पहनना अपने शादी में, ठीक है, धोती और पंजाबी। तो तभी विकास बोलते हाँ ना मैं अपने शादी में धोती और पंजाबी पहनूंगा। तो अभी मैं सिर्फ पंजाबी पहनी हुई है और पैंट पहनी हूँ, मैं अपने शादी में पहनूंगा धोती। तो तभी विकास के पापा बोलते कि हाँ हाँ पहन लेना। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि अरे आप लोग कब निकलोगे? तो तभी श्रुति बोलती कि आप लोग मतलब आंटी आप नहीं जाओगे? तो तभी विकास की मम्मी बोलती नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे इधर भी तो देखना है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती, मुझे इधर पे रहना पड़ेगा। तो तभी विकास के पापा बोलते कि हाँ बेटा मैं तुम लोग के साथ जाऊंगा। तो तभी श्रुति और रवि बोलते कि ठीक है। तो विकास बोलते कि तो चलो सब लोग। तो तभी विकास के बाबा बोलते हाँ हाँ चलो चलो। तो ये लोग नीचे हॉल की तरफ आते हैं सब लोग मिलके। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि अरे राहुल और श्रुति ये लो तुम दोनों, ये पहनना पड़ता है सर पे। तो तभी राहुल और श्रुति बोलती कि ये सर पे पहनने से कैसा लगेगा, अजीब सा, क्या है ये? तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि ये पहनना पड़ेगा तुम दोनों को ही, इसे टोपर कहते हैं, इसे पहनना पड़ता है। तो तभी श्रुति और राहुल बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो श्रुति और राहुल ये दोनों ले लेते हैं उस चीज़ को। फिर विकास के पापा बोलते कि ठीक है तो चलो। तो ये लोग सब घर से बाहर आ जाते हैं और घर से बाहर आके श्रुति और राहुल देखते हैं कि दो गाड़ी सामने खड़ी हुई है, दो गाड़ी फूलों से सजा हुआ है बहुत सुंदर करके। तो तभी विकास के पापा बोलते हैं कि श्रुति तुम बैठो गाड़ी पे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और विकास तुम राहुल के साथ बैठो गाड़ी पे, उस गाड़ी पे। तो तभी विकास बोलते कि ठीक है पापा। तो ये लोग गाड़ी पे बैठ जाते हैं। श्रुति के साथ विकास के पापा बैठते हैं गाड़ी पे और दूसरे गाड़ी पे विकास बैठता है राहुल के साथ, और ये लोग निकल जाते हैं श्रेया और रवि के घर के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया और रवि ये दोनों तैयार हो जाते हैं, इनके बुआ इनको तैयार कर देते हैं, रानी भी तैयार कर देती है। फिर रानी बोलती कि तो आप दोनों तैयार हो गए, अब मैं जा रही हूँ, मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ।
ठीक है। तो तभी श्रेया और रवि बोलते कि ठीक है जाओ। तो इधर पे श्रेया और रवि के बुआ बोलते कि ठीक है तो तुम दोनों बैठो इधर भी, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। तो तभी श्रेया और रवि बोलते ठीक है बुआ। तो श्रेया और रवि के बुआ निकल जाते हैं रूम से, उधर पे रानी भी निकल जाती है रूम से। उधर पे श्रेया और रवि ये दोनों रूम पे बैठे हुए थे और दूसरी तरफ देखा जाता है कि विकास राहुल को बोलता है कि अरे तू वो पहनना, तेरे हाथों पे जो टोपर है वो पहनना। तो तभी राहुल बोलते नहीं, मुझे कैसा लग रहा है पहनने में, अजीब सा। तो तभी विकास बोलता है अरे पहनना, पहनना तो तुझे पड़ेगा ही ना, पहन के रख, अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा भी लगेगा, तू पहन लेना, एक बार देखता हूँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ हाँ पहन रहा हूँ। तो राहुल वो टोपर अपने सर पे पहनता है। तो तभी विकास बोलता है कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये टोपर तेरे सिर पे बहुत जच रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है अब दिखने में। तो तभी राहुल बोलता है कि क्या, मुझे कैसे अजीब सा लग रहा है विकास भैया, मैं उतार रहा हूँ। तो तभी विकास बोलते हैं कि नहीं नहीं पहन के रख। तो तभी राहुल बोलते क्या है विकास भैया आप भी ना। तो विकास बोलते नहीं पहन के रखना। तो तभी राहुल बोलते कि अच्छा ठीक है। तो राहुल टोपर पहन के ही रहता है और ये लोग पहुंच जाते हैं श्रेया और रवि के घर के सामने और उधर पे जाके गाड़ी रोकते हैं। तो ये लोग जब उधर पे जाके गाड़ी रोकते हैं तो तभी सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। श्रेया और रवि के बुआ भी आ जाते हैं हाथों पे आरती की थाली लेके। और इधर पे श्रुति गाड़ी से उतरती है और विकास के पापा भी उतरते हैं। उधर पे विकास भी उतरता है और राहुल भी उतरता है। राहुल टोपर पहना हुआ था तो वो गाड़ी से उतरने के वक्त वो टोपर वो अपने हाथों पे ले लेता है। तो तभी विकास बोलता है कि अरे तू उतारा क्यों, पहना रख। तो तभी राहुल से नहीं 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 मैं नहीं पहनूंगा। तो तभी विकास बोलते अरे पहनना। तो तभी उधर पे विकास के पापा बोलते कि श्रुति अपने सिर पे वो टोपर पहनो और राहुल तुम अपने सर पे टोपर पहनो। तो तभी राहुल अपने सर पे टोपर पहन लेता है और श्रुति भी अपने सर पे टोपर पहन लेती है। फिर ये दोनों घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और विकास भी इन लोगों के पास आके खड़ा हो जाता है और विकास के पापा भी। फिर इन लोगों को आरती करते हैं। श्रेया और रवि के बुआ आरती करते हैं। फिर आरती हो जाने के बाद श्रुति और राहुल ये दोनों घर के अंदर आते हैं और ये दोनों घर के अंदर आके सीधा मंडप के पास जाते हैं और अपना जूता एक साइड पे खुल के रखते हैं और मंडप पे बैठ जाते हैं। और विकास इन लोगों के पास ही खड़ा हुआ था। तो तभी रानी जब देखती है कि ये दोनों मंडप पे बैठ गए और विकास भी खड़ा हुआ है इन लोग के पास, तो तभी रानी इन लोग के पास आते और आके बोलते कि अरे जीजू आप दोनों तो मंडप पे बैठ गए, जूता यहाँ पर ही रख दिया आप दोनों ने मंडप के पास। मैं अभी ये जूता मैं रख के आती हूँ। तो तभी विकास बोलता है कि कोई बात नहीं मैं जूता रख देता हूँ इन दोनों का। तो ये बोल के विकास वो जूता अपने हाथों में लेते हैं, श्रुति और राहुल का जूता, और बोलते कि अच्छा ठीक है मैं ये जूता गाड़ी पे रख के आता हूँ, ठीक है। तो ये बोल के विकास चला जाता है और जूता गाड़ी पे रख के चला आता है और आगे बोलता है कि मैंने रख दिया है जूता गाड़ी पे, जाने के टाइम पे मैं दे दूँगा, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रानी। तो रानी बोलती कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रानी अपने मन में बोलती कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये बोल के रानी चली आती है मंडप के उधर से श्रेया और रवि के पास, और उन लोग के पास जाके ही वो सीधा बेड पे बैठ जाती है गुस्से से। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या हुआ तुझे। तो तभी रानी बोलती कि विकास मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, मुझे ना उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या वो लोग आ गए।
तो तभी रानी बोलती हाँ आ गया है। और ये विकास, पता है दी, ये विकास जूता भी मुझे लेने नहीं दिया। उसने क्या किया पता है? तो तभी श्रेया बोलती कि क्या किया? तो तभी रानी सब कुछ बता देते हैं श्रेया और रवि को। तो तभी श्रेया बोलती कि ये विकास तो बहुत चालाक है। तो तभी रानी बोलती कि वो चालाक है तो मैं उससे डबल चालाक हूँ, मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ उसको, मैं भी देख लूंगी उसको। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें कर रहे थे। तो तभी लोग कमरे में श्रेया और रवि के बुआ आ जाते हैं और आके बोलते कि चलो मुहूर्त का टाइम हो गया, चलो जल्दी नीचे जाना पड़ेगा, तुम दोनों को मंडप पे बैठना पड़ेगा। तो तभी श्रेया और रवि बोलते कि हाँ ठीक है। तो श्रेया की बुआ और रानी ये लोग सब लोग मिलके श्रेया और रवि को नीचे लेके आते हैं मंडप की तरफ। श्रेया और रवि ये दोनों मंडप के पास आते हैं। ये दोनों अपना मुंह ढके हुए थे पान के पत्ते से। तो श्रेया और रवि को, इन दोनों को मंडप के सामने खड़े किया जाता है और राहुल को और श्रुति को, इन दोनों को उन लोग के पास खड़ा किया जाता है। राहुल रवि के सामने खड़ा होता है और श्रुति श्रेया के सामने खड़ी होती है। तो पान के पत्ते जब श्रेया और रवि हटाते हैं अपने चेहरे से, तो तभी श्रेया और रवि के बुआ बोलते कि अरे आंखों में देखो एक दूसरे के, क्या खड़े हुए हो ऐसे करके। तो तभी ये लोग एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। राहुल रवि के आंखों में देखने लगता है और श्रुति श्रेया के आंखों में देखने लगता है। फिर इन लोगों का ये रस्म ख़त्म होता है जब, तो ये लोग बैठ जाते हैं मंडप पे। राहुल के पास रवि बैठता है और श्रुति के पास श्रेया बैठती है। फिर पंडित जी इन लोगों का शादी करवाने लगते हैं। और इधर पे विकास जब देखता है कि इन लोगों का शादी हो रहा है, तो विकास राहुल और श्रुति को बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती कहाँ जा रहा है तू? तो अभी रवि बोलते हाँ विकास भैया कहाँ जा रहे हैं? तो विकास बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी अभी आ जाऊँगा। तो ये बोल के विकास घर से बाहर की तरफ चला जाता है। और इधर पे रानी जब देखती है कि विकास घर से बाहर गया है, तो रानी इधर पे खड़ी हुई थी मंडप के उधर पे, वो सोचती है कि क्या हुआ, ये अचानक से बाहर क्यों चला गया, कुछ तो गड़बड़ है, मैं जाके देखती हूँ। तो रानी ये सोचती है और रानी बाहर की तरफ चली जाती है घर से विकास के पीछे पीछे। और रानी जब देखती है विकास को कि वो एक जगह पे जाके खड़ा हो गया है और उधर पे जाके वो सिगरेट पी रहा है, तो तभी रानी अपना फ़ोन निकालती है और वो कुछ पिक ले लेती है विकास का। फिर वो चली आती है मंडप के पास और आके खड़ी हो जाती है। उधर पे विकास का जब सिगरेट पीना हो जाता है, वो घर के अंदर आ जाता है और मंडप के पास आके खड़ा हो जाता है। तो तभी रानी जब देखती है कि विकास आ गया है, तो रानी विकास के पास जाती है और जाके बोलती है कि तुमको मुझे कुछ दिखाना है। तो तभी विकास बोलता है क्या दिखाना है? तो तभी रानी बोलती कि ये देखो। तो रानी अपना फ़ोन से कुछ पिक दिखाती है। तो तभी विकास बोलती डिलीट करो इसे, अभी डिलीट करो। तो तभी रानी बोलती कि क्यों, मैं तो डिलीट नहीं करूँगी, मैं इसे तुम्हारे पापा को दिखाऊंगी, वो देख के बहुत खुश होंगे। तो तभी विकास बोलते क्या, अरे डिलीट करो। तो तभी रानी बोलती कि नहीं मैं डिलीट नहीं करूँगी। तो तभी विकास बोलती डिलीट कर दो ना प्लीज़, ऐसा मत करो। तो तभी रानी बोलती कि एक शर्त पे मैं डिलीट करूँगी ये फ़ोटो। तो तभी विकास बोलता है कि बोलो कैसी शर्त? तो तभी रानी बोलती कि तुम्हें मुझे जूता देना पड़ेगा जीजू का। तो तभी विकास बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो तभी
रानी बोलती तो मैं फोटो भी नहीं डिलीट करूंगी, मैं तुम्हारे पापा को दिखाने जा रही हूँ। तो ये बोलकर रानी जाने लगती है। तो तभी विकास बोलते कि अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें जूता दे दूंगी, लेकिन जूता दे देने के बाद तुम फोटो डिलीट कर दोगी ना अपने फ़ोन से। तो तभी रानी बोलती कि जूता दे देने के बाद ही मैं फ़ोटो नहीं डिलीट करूँगी। जब मेरा ये जूता लेने के बाद मैं जीजू से जब तक पैसे नहीं ले लेती तब तक तुम्हारा ये फ़ोटो मेरे पास रहेगा। जब मैं जीजू से पैसे ले लूँगी जूता चुराने का, तो तब मैं ये फ़ोटो डिलीट कर दूँगी। तो तभी विकास बोलते कि तुम बहुत चालाक समझती हो खुद को। तो तभी रानी बोलती कि हाँ, मैं तो चालाक हूँ ही। तुम खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे ना? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। चुपचाप मुझे जूता दो। तो तभी विकास बोलते कि हाँ हाँ दे रहा हूँ। तो विकास अपनी गाड़ी से जूता लेके आ जाता है और बोलता है कि ये लो। तो रानी जूता ले लेती है और वो बोलती ठीक है, तो मैं डिलीट कर दूंगी बाद में, जब मैं जीजू से पैसा ले लूँगी तब मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है। तो तभी विकास बोलता है कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो तभी रानी बोलती है कुछ कहा क्या? तो तभी विकास बोलता नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो रानी बोलती ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। तो रानी चली जाती है उधर से जूता लेके, और वो कहीं और जगह पे जाके जूता छुपा देती है। फिर वो आ जाती है मंडप के सामने और आके खड़ी हो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।